हेलो स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू सब्जेक्ट मॉरल साइंस। आज का हमारा सब्जेक्ट है मॉरल साइंस का और हम इसमें ले रहे हैं पार्ट टू में हमने लिया है सेक्शन सी और इसमें लेंगे हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जो हम सेक्शन सी ले रहे हैं उसमें हमने क्वेश्चन आंसर लिया है। ये मॉरल साइंस का असाइनमेंट है और पार्ट टू। तो चलिए इसे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द चाइल्ड से अबाउट गॉड? What does the child say about God? बच्चे भगवान के बारे में क्या कहते हैं? बच्चे भगवान से क्या करते हैं? What does the child say about God? बच्चे भगवान से क्या करते हैं? इसमें हम लिखेंगे आंसर कि प्यार करते हैं, तो क्या लिखेंगे? आई लव यू गॉड। ये बच्चे भगवान से प्यार करते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैज़ बीन मेड बाय गॉड? गॉड ने क्या बनाया, क्या क्या बनाया है? यानी गॉड ने इंसानों के लिए क्या क्या बनाया है? तो इसमें लिखेंगे हम सन, मून एंड स्टार एवरीवेयर, यानी सभी चीज़ें, पूरा स्टार एंड एवरीवेयर, यानी पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया बनाई है। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ मेड द चाइल्ड व्हाट ही इज टुडे? किसने बच्चों को बनाया है? हु हैज़ मेड द चाइल्ड व्हाट ही इज टुडे? किसने बच्चों को बनाया है? यहाँ लिखेंगे गॉड ने। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल द चाइल्ड डू विद द स्टैट गिवन बाय गॉड? व्हाट विल द चाइल्ड डू विद द स्टैट गिवन बाय गॉड? सी, ईश्वर के द्वारा, गॉड की द्वारा दी गई शक्ति को क्या करेंगे? तो बच्चे गॉड्स की दी गई शक्ति का क्या करेंगे? तो सारी दुनिया देखेंगे। तो उसमें लिखेंगे सी सेव, यानी सारी दुनिया देखेंगे। व्हाट विल द चाइल्ड डू विद द स्टैट गिवन बाय गॉड? गॉड की दी शक्ति का बच्चे क्या करेंगे? तो सारी दुनिया को देखेंगे। डज गॉड लव द चाइल्ड? गॉड क्या बच्चों से प्यार करते हैं? क्या लिखेंगे यहाँ पर? डज गॉड लव द चाइल्ड? गॉड बच्चों से प्यार करते हैं। यस, द गॉड लव इज चाइल्ड। फिर क्वेश्चन 6, डज द चाइल्ड लव गॉड? क्या बच्चे भी गॉड से प्यार करते हैं? यहाँ भी लिखेंगे यस, डज गॉड द चाइल्ड लव गॉड, यानी बच्चे भी गॉड से प्यार करते हैं। गॉड भी बच्चों से प्यार करते हैं और बच्चे भी गॉड से प्यार करते हैं। फिर आता है 7 नंबर का, हु हैज़ मेड एवरीथिंग? पूरी दुनिया, हु हैज़ मेड एवरीथिंग? गॉड, सब, पूरी दुनिया को किसने बनाया है? सब कुछ किसने बनाया है? पूरी दुनिया बोलो, ये सब बोलो, सब कुछ या पूरी दुनिया को किसने बनाया है? तो यहाँ लिखेंगे आंसर हम गॉड ने बनाया है। किसने बनाया है? अल्लाह ने, गॉड ने बनाए हैं। फिर 8 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर इज ही? वेयर सी ही, यानी गॉड कहाँ है? तो इसमें लिखेंगे हम एवरीवेयर, यानी हर जगह है। कहाँ है? एवरीवेयर, यानी गॉड पूरी सब जगह है।
जहाँ भी हम देखेंगे गॉड हमें सब जगह दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द चाइल्ड से अबाउट गॉड? बच्चे भगवान के बारे में, बच्चे भगवान से क्या करते हैं? तो उसमें आंसर है आई लव यू गॉड, यानी बच्चे भगवान से प्यार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैज़ बीन मेड बाय गॉड? गॉड ने क्या क्या बनाया है? तो गॉड ने सन, मून, स्टार एंड पूरा वर्ल्ड, यानी सभी चीज़ बनाई, पूरी दुनिया बनाई है। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ मेड द चाइल्ड व्हाट ही इज टुडे? गॉड के द्वारा बनाई गई शक्तियाँ, गॉड के द्वारा बनाई गई शक्तियों क्या? देखिए क्वेश्चन है हु हैज़ मेड द चाइल्ड व्हाट ही इज टुडे? तो बच्चों को किसने बनाया है? तो गॉड ने बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल द चाइल्ड डू विद द स्ट्रेंथ गिवन बाय गॉड? आंसर है C7, यानी गॉड के द्वारा दी गई शक्तियों को क्या करते हैं? पूरी दुनिया को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डज गॉड लव द चाइल्ड? क्या गॉड बच्चों से प्यार करते हैं? यस, हाँ करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, डज द चाइल्ड लव गॉड? क्या बच्चे भी गॉड से प्यार करते हैं? यस, बच्चे भी गॉड से प्यार करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ मेड एवरीथिंग? पूरी सब कुछ किसने बनाया है? तो गॉड ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज ही? गॉड कहाँ है? तो यहाँ पर लिखेंगे एवरीवेयर, यानी हर जगह है। आप पेज पर उठाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ही डूइंग? व्हाट इज ही डूइंग? वो क्या कर रहा है? गॉड क्या करते हैं? तो गॉड पूरी दुनिया को देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे मैड वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 10, डज ही स्टे फॉर अवे फ्रॉम यू? क्वेश्चन नंबर 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है डज ही स्टे फॉर अवे फ्रॉम यू? वो आपसे दूर रहते हैं? गॉड क्या आपसे दूर रहते हैं? नो, नहीं, गॉड आप सभी के दिल में रहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, कैन यू सी हिम? क्या आप गॉड को देख सकते हो? नहीं, क्या लिखेंगे? नो, यू कैन सी हिम। कैन यू सी हिम? क्या आप गॉड को देख सकते हो? नो, नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डू यू फाइंड गॉड? क्वेश्चन नंबर 12 है वेयर डू यू फाइंड गॉड? क्या वो आपसे दूर रहते हैं? नहीं, इसमें लिखेंगे नो, वो हमारे दिल में रहते हैं। गॉड क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं? हमारे दिलों में रहते हैं गॉड। फिर क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गॉड? व्हाट डू यू थिंक अबाउट गॉड? गॉड को आप कहाँ पाते हो? तो इसमें हम आंसर लिखेंगे अपने दिलों में पाते हैं। इसमें लिखेंगे यस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, हर जगह, यानी गॉड क्या है हमारे दिल में भी होते हैं और हर जगह होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज गॉड टू अस? व्हाट इज गॉड टू अस? गॉड हमारे लिए क्या है? गॉड हमारे लिए क्या है? गॉड हमारे लिए भगवान है। और गॉड फादर फ्रेंड है हमारे लिए, बाप और दोस्त हैं। फादर एंड फ्रेंड क्या है? फादर एंड फ्रेंड हमारे दोस्त हैं और हमारे पिता हैं।
गॉड हमारे लिए क्या, व्हाट इज़ गॉड टू अस, गॉड हमारे लिए क्या है, तो गॉड हमारे हमें फादर एंड फ्रेंड है, यानी हमारे दोस्त भी हैं और हमारे पिता भी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड गॉड डू फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड गॉड डू फॉर अस, व्हाट डिड गॉड डू फॉर अस, गॉड ने हमारे लिए क्या क्या बनाया है, तो गॉड ने हमारे लिए एयर बनाई जिससे हम सांस लेते हैं, फूड बनाया जिससे हम खाते हैं, नोज से हम सूंघ सकते हैं, हैंड जो हमारे हाथ होते हैं उसका हम इस्तेमाल वर्क कर सकते हैं, और आइज़ से हम क्या करते हैं, देख सकते हैं, नोज से हम सूंघ सकते हैं, ईयर से आइज़ से देख सकते हैं, नोज से सूंघ सकते हैं, और ईयर से हम सुनते हैं। ये सभी चीज़ हमारे गॉड ने हमारे लिए बनाया है। हमारे खाने के लिए फूड है और पहनने के लिए कपड़े, ये सब गॉड ने ही बनाया है। जैसे एयर है, एयर से हम सांस ले सकते हैं, फूड खाने के लिए बनाए हैं, और नोज़ जो हमारी नाक होती नोज़ होती है, नोज़ से सूंघा जाता है, हैंड जो होते हैं हैंड से वर्क कर सकते हैं, और आइज़ देखने के लिए बनाई हैं, ईयर जो है वो सुनने के लिए बनाए हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ गॉड ओनली डिज़ायर, गॉड के लिए इच्छा क्या है, गॉड की एकमात्र इच्छा क्या है, गॉड की इच्छा क्या है, तो आंसर है व्हाट इज़ गॉड ओनली डिज़ायर, आंसर है हिज ओनली डिज़ायर इज़ टू हेल्प अस इन ऑल वेज एंड टू गिव अस जॉय। क्वेश्चन नंबर 70, डू यू वॉन्ट सी गॉड, डू यू वॉन्ट सी गॉड, क्या आप गॉड को देखना चाहते हैं, यह लिखेंगे यस। आता है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है वेयर डू यू फाइंड गॉड, वेयर डू यू फाइंड गॉड, आप गॉड को कहाँ पाते हो, आप गॉड को कहाँ देखते हो, तो यहाँ लिखेंगे एवरीवेयर, यानी एवरीवेयर, हर जगह, गॉड हर जगह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर कैन वी फाइंड गॉड, आंसर है गॉड इज़ ग्रेट, गॉड इज़ ग्रेट, ही इज़ प्रेजेंट, he is present everywhere, So question number 20, where does God dwell, where does God dwell, गॉड की महिमा क्या है, where does God dwell, गॉड की महिमा क्या है, तो हम इसमें आंसर लिखेंगे where can we find God, God is great, he is present everywhere, where does God dwell, he dwells on the high mountains and greatness. Question number 21, how do the river follow, रिवर कैसे बहती है, आंसर है ऑन द हाई माउंटेन, ऑन द हाई माउंटेन, जो रिवर है वो पहाड़ों के बीच में से निकलती बहती हैं, हाई माउंटेन। क्वेश्चन नंबर है वेयर डू द रिवर्स फॉलो, और नदियाँ कैसे बहती हैं, इसमें आंसर है माउंटेन एंड इन द, अब ये लिखेंगे हाई माउंटेन एंड इन द डीप सीज, नदियाँ कैसे बहती हैं, तो नदियाँ ऊंचे पहाड़ और झरने से बहती हैं।
फिर आता है वेयर डज द रिवर फॉलो, हाई माउंटेन एंड इन द डीप सीज यानी झरना, नदी और माउंटेन पर बड़े बड़े पहाड़, ऊंचे पहाड़ में से झरना और नदी बहती है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 23, डज गॉड ऑलवेज वॉच अस, who know everything God, the does God always watch us, आंसर है गॉड क्या सारी दुनिया देखते हैं, यस गॉड जो है वो पूरी दुनिया को देखते रहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24, who knows everything, गॉड क्या करते हैं, हमेशा हमको देखते रहते हैं, यस गॉड हमेशा लोगों के मन की बात को समझते हैं और लोग गॉड क्या होते हैं वो सबके दिलों का हाल जानते हैं और उनको उनकी बातें समझ सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25, डज मैन नाउ एवरीथिंग, इंसान को क्या पूरा ज्ञान है, क्या इंसान को पूरी जैसे गॉड हर चीज़ का ध्यान देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सबके दिल का हाल समझ सकते हैं, क्या इंसान समझ सकते हैं, या लिखेंगे नो, इंसान किसी के दिल का हाल नहीं समझ सकते और ना ही किसी को देख सकते हैं। जो गॉड होते हैं वो हर जगह होते हैं और सबके दिल की बात समझते हैं, उनके मन की इच्छा समझते हैं और गॉड क्या हर जगह होते हैं, अपने दिल में होते हैं, जो चीज़ को अपने दिल चाहे उसे देख सकते हैं और अपने दिलों का हाल जान सकते हैं। ये है क्वेश्चन आंसर। आज हमने सेक्शन बी में लिया, सी में लिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हमारा असाइनमेंट है, क्वेश्चन और आंसर है इसमें से। तो हमने सेक्शन पार्ट 2 में लिया है इसे, व्हाट डज द चाइल्ड से अबाउट गॉड, आई लव यू गॉड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैज़ बीन मेड बाय गॉड, आंसर है सन, मून एंड स्टार एंड वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ मेड द चाइल्ड व्हाट ही इज टुडे, गॉड। What will the child do with the state given by God? She said, does God love the child? Yes. Does the child love God? Yes. Who has made everything? God. Yes. Where is he? Everywhere. What is he doing? Made world. Everywhere. Where made world, गॉड ने हमारी पूरी दुनिया बनाई हो, वो हर जगह है। डज हाई स्टे फॉर अवे फ्रॉम यू, नो। यू कैन सी हिम, नो। वेयर डू यू फाइंड गॉड, नो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट गॉड, यस। व्हाट इज गॉड टू यू, फादर एंड फ्रेंड्स। व्हाट डिड गॉड डू फॉर अस, and the bath, food, eat, nose and hand, eyes and ears. What is God only desire? His only desire is to help us in always and to give us joy. Do you want to see God? Yes. Where do you find God? Everywhere. Where can we find God? God is great. He is present everywhere. Where does God dwell? He dwells on the high mountain and greatness. Who do the rivers follow? On the high mountain. Where do the rivers follow? High mountain and in the deep seas. Does God always watch us? Yes. Who knows everything? God. Yes. Does man know everything? No. ये हमारा मॉरल साइंस का असाइनमेंट है। देखिए इसमें हमने लिया है मॉरल साइंस असाइनमेंट, सेक्शन ए बी सी डी। सेक्शन ए में हमने लिया था फिल इन द ब्लैंक्स, ये ब्रैकेट में आंसर दिया है, इनमें से देखिए यहाँ पर लिखना है। देखिए ब्रैकेट में यहाँ आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर है तो चूज़ करना है। जैसे हमने यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, अगर आप नहीं तो यहाँ पर ब्रैकेट में आंसर दे के आप लिख सकते हो। ये देखिए
ये हो गया सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमने लिया है फिल इन द ब्लैंक्स। ये ब्रैकेट में आंसर दिए हैं और यहाँ पर लिखना है। सेक्शन ए में हमने लिया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिर सेक्शन बी में लिया है राइट ओवर रॉन्ग। तो देखिए राइट रॉन्ग लिखा है, आंसर के साथ हमने लिख दिया है यहाँ पर। तो आप लोग वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए। यह है सेक्शन बी। देखिए सेक्शन बी में हमने लिया है राइट रॉन्ग। सेक्शन बी में हमने राइट ओवर रॉन्ग लिया है और सेक्शन सी के अंदर हमने लिया था क्वेश्चन आंसर। ये देखिए क्वेश्चन आंसर है सेक्शन बी सी के अंदर। ये 1 वर्ड्स का क्वेश्चन आंसर है। तो क्या है क्वेश्चन आंसर जो है वो 1 वर्ड का है। इस तरह के 1 वर्ड के अंदर हमें आंसर लिखना है। फिर सेक्शन डी में हमने लिया था कि वो था साउंड मेड बाय द कॉलर, यानी साउंड्स बताना है। तो देखिए जो हमने साउंड लिया है यहाँ, वो हमने यहाँ लिखा है एनिमल साउंड लिखा है यहाँ। एनिमल्स यंग वन, एनिमल्स यंग वन कहते हैं कि एनिमल से बच्चों को कहते हैं यंग वन। और उनके साउंड कहते हैं उनकी आवाज़ को। ये हमने साउंड उसमें सेक्शन डी के ए में लिखा है, हमने साउंड लिया है। और सेक्शन डी के बी में हमने लिया है एनिमल यंग वन। ये है एनिमल्स के यंग वन, यानी उनके बच्चे हैं। फिर आता है एनिमल शेल्टर, ये एनिमल शेल्टर है। और फिर उसके बाद है देखिए एनिमल शेल्टर के यहाँ पर हमने आंसर लिखे हैं ब्रैकेट में, और यहाँ ब्लैंक के अंदर भी हमने आंसर लिख दिया है। एनिमल शेल्टर यानी वो कहाँ रहते हैं। ये हमारा असाइनमेंट कंप्लीट होता है मोरल साइंस का। तो मोरल साइंस का असाइनमेंट में हमने आपको सेक्शन डी तक लिया है। ए और बी और सी डी में हमने सेक्शन दिया है। जैसे क्वेश्चन 1 2 3 4 होता है, उसी तरह सेक्शन ए बी सी हुआ है। तो ये हमारा असाइनमेंट है। जो हमारा असाइनमेंट है वैसे ही एग्ज़ाम के पेपर आएंगे। तो गाइस आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा। देखो ब्रैकेट में हमने आंसर भी दे रखा है, आप ब्रैकेट में से आंसर भी चूज़ करके लिख सकते हैं। तो देखिए तो गाइस आप लोग भी ऐसे ही एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ओके, वॉचिंग वीडियो, बाय।